सीधे तस्वीरें दिखाते हैं आईएनएस करंज की। जी हां, बस अब से थोड़ी देर बाद भारतीय नौसेना में आईएनएस करंज पनडुब्बी शामिल हो रही है। ये देखिए, पूरी तरह से ये भारत में तैयार की गई पनडुब्बी है और इसे पूरी तरह से यहां पर बनाया गया है और थोड़ी देर में नौसेना की ये शान बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी आईएनएस करंज। आज का दिन कई मायनों में काफी अहम, नौसेना की आन बान और शान को बढ़ाता हुआ आईएनएस करंज। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। मुंबई से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आधिकारिक तौर पर यानी कि फॉर्मली आईएनएस करंज को शामिल कर लिया जाएगा नौसेना में। आपको बता दें कि यह पनडुब्बी फ्रांस की मदद से बनाई गई है और कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है आईएनएस करंज का नौसेना में शामिल होना। सौरभ वक्तानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, एक शानदार तस्वीर मुंबई से आ रही है। थोड़ी देर में आईएनएस करंज शामिल होगी नौसेना में। बहुत बड़ी बात, गर्व की बात आज के लिए। बिल्कुल, आज भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का ये दिन है, क्योंकि आज जो सबमरीन आईएनएस करंज उसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। देखिए, मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख सकती है कि जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है वो पूरी हो चुकी है। जो कैप्टन है वो शिप पर जा चुके हैं और आप देखिए जो वाइस एडमिरल है, जो चीफ गेस्ट है, अब वो सबमरीन पर जा रहे हैं। उनको इस सबमरीन के अंदर ले जाया जाएगा, पूरी तरीके से सबमरीन को दिखाया जाएगा। सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया सबमरीन है। इसके अंदर जो जो पार्ट्स लगे हैं, जो जो आइडियाज लगी है, वो पूरी तरीके से भारतीय है। तो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से खरी उतरती है ये सबमरीन आईएनएस करंज। और दूसरी सबसे अहम बात बताओ, छोटी सबमरीन है लेकिन इतनी शक्तिशाली है। इसका जो सोनार है वो सबसे बेहतरीन है और सबसे कम आवाज निकालती है, यानी कि ये दुश्मन के तट तक, यानी कि दुश्मनों के बहुत ही करीब जाकर वहां पर घुसकर अटैक करेगी और साथ ही निशाना बिना चूके निशाने लगाकर और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस भी गैदर करेगी। तो ये जो भारतीय नौसेना में आज ये सबमरीन शामिल हो चुकी है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये जो पूरा क्रू मेंबर है, आपको बता दूं कि 39 मेंबर्स का ये पूरा क्रू मेंबर है। कैप्टन गौरव मेहता है। अब जो विशेष जो गेस्ट है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, जो नाम है उसका नामांकन जो हो चुका है आईएनएस करंज, अब इसका इनॉग्रेशन हो चुका है और आज ये सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। थर्ड सबमरीन है। ये देखिए तस्वीरों में साफ, काफी सारे दर्शक यहां पर बैठे हुए, आईएनएस के इंडियन नेवी के कई बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद है और ये आईएनएस करंज का जो है भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आज भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली सबमरीन है। मैं आपको बता दूं कि सबसे तेज सबमरीन है। किसी भी जगह पर अगर तो पहुंचना हो तो वो बहुत ही तेज तरीके से वहां पर पहुंच जाती है। निशाना बिल्कुल अचूक है। आपको बता दूं कि इसके अंदर 18 टॉर्पीडोज रखे जा सकते हैं। एक वक्त में जो है 18 टॉर्पीडोज रखे जाएंगे और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो इसके जो डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन के जो पुर्जे है वो बहुत ही फास्ट है, तुरंत ये चार्ज हो जाती है। साइज थोड़ी छोटी है, न्यूक्लियर सबमरीन बड़ी होती है, ये साइज थोड़ी छोटी है, लेकिन इसका फायदा ये है कि जो कठिन इलाके हैं, जहां पे जो मेन कोस्टल एरिया होते हैं दुश्मनों के, तो वहां पे वो बहुत ही करीब तक पहुंच सकती है, बहुत तेजी से वहां पर जा सकती है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर सकती है और अचूक निशाना है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया ये सबमरीन है। पहले जो सबमरीन भारत में बनती थी तो उसमें जो फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है और उनका गाइडेंस वगैरह लगता था, लेकिन ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से इंडियन मेड है। मास्काओ डॉक लिमिटेड ने ये सबमरीन को बनाया है। 2 साल पहले इसे वो सी ट्रायल के लिए दिया था, तो 120 दिन से ज्यादा ये अपने सी ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है। और जो ऑफिसर से हमने बात की तो बड़े उत्साहित लगे और कहा कि ये जब से ये सबमरीन अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है, वो जो इनकी ताकत है वो और 2 गुना हो गई है। वो पूरी तरीके से तैयार है और जो भारत के जो लोग हैं उनको एक ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए, हम अपनी तटों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबमरीन के अंदर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और यहां पर एक बेहद गर्व का दिन
शानदार दिन। आईएनएस करंज, आपको बता दें कि वेस्टर्न नेवल कमांड के सबमरीन फ्लीट का हिस्सा ये बनेगी। इससे नेवी की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। स्कॉर्पियन सबमरीन दुनिया की सबसे एडवांस पारंपरिक सबमरीन में से एक है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो पुरानी सबमरीन होती थी उसके मुकाबले ज्यादा घातक है और दुश्मनों को चकमा देने में सक्षम है। इसमें ऐसे वेपन और सेंसर हैं जो कि समंदर में ऊपरी सतह और समंदर के नीचे भी दुश्मन के खतरे को असफल करने में सक्षम है। तस्वीरें हम देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सौरभ की एडमिरल वीएस शेखावत, जो कि पूर्व चीफ एडमिरल हैं, रिटायर्ड, इस सेरेमनी के वो चीफ गेस्ट हैं और जाहिर सी बात है काफी गर्व की बात है। पुरानी आईएनएस करंज 2003 में नेवी से डीकमीशन्ड हुई थी और उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे और आज चीफ गेस्ट के तौर पर यहां मौजूद हैं। उनके लिए भी ये काफी भावुक क्षण, गर्व का क्षण। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही भावुक क्षण है। देखिए, आईएनएस करंज, जो करंज नाम है, वो भारतीय नौसेना के लिए कोई बहुत ही जाना माना नाम है, कोई नया नाम नहीं है। लेकिन ये जो सबमरीन की अगर जो मैं बात करूं तो कोई पुराना नाम नहीं है, लेकिन ये जो सबमरीन है वो पूरी तरीके से नई है। आज जब ये सबमरीन को भारतीय नौसेना को दिया जा रहा है और जब वो वहां पर अंदर जाके उसके अंदर पूरा मुआयना कर रहे हैं, उनको जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी सबमरीन ठीक तरीके से दिखा रहे, तो उनके लिए भी एक बहुत गर्व की बात है, बहुत इमोशनल दिन है आज के भारतीय नौसेना के लिए। अगर जो मैं बात करूं तो ये सबसे जो एडवांस सबमरीन है वो आईएनएस करंज है। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मैं बता दूं, जो सबसे बेस्ट सोनार है, जो सोनार सबसे बेस्ट इन द वर्ल्ड है, सबमरीन बहुत ही ज्यादा तेज है। कहीं पर भी जाना हो, किसी भी वक्त जाना हो तो तुरंत वो वहां तक पहुंच सकती है। सबसे अहम अगर जो सबमरीन की हम बात करें तो सबसे बेस्ट सबमरीन तब होती है कि उसके अंदर से सबसे कम आवाज निकले। तो ये जो सबमरीन है वो ऐसी सबमरीन है कि ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, यानी कि आप दुश्मन के इतने करीब जाकर भी बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, दुश्मनों पर अटैक करेंगे और वहां से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। 120 दिन से ज्यादा का समय जो है इसने समंदर में ऑलरेडी ये बिता चुकी है ये सबमरीन। क्रू मेंबर से मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, कह रहे थे कि हमारा परिवार जो घर पर है उससे ज्यादा ये जो परिवार है 39 क्रू मेंबर्स का, वो हम एक परिवार है। हमने 120 दिन से ज्यादा जो अंदर बिता है, हम ड्राइंग कंपटीशन करते थे, सिंगिंग कंपटीशन करते थे, सबमरीन को पूरी तरीके से हमने जाना। तो ऐसी सबमरीन उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी। उनका कहना है कि ऐसी सबमरीन आज तक भारत में नहीं बनी है। तो ये जो सबमरीन जो सुरक्षा बढ़ाएगी भारतीय नौसेना की, देखिए जो भारत का जो समुद्री तट है वो सबसे बड़ा है, कई हजारों किलोमीटर बड़ा ये समुद्री तट है। आतंकवादी सबसे ज्यादा यहीं से आने की कोशिश करते हैं, तो अपनी तटों की सुरक्षा करना बहुत ही अहम हो जाता है। और जब भारतीय नौसेना में ऐसी सबमरीन शामिल हो जाती है तो इससे बड़ी गर्व की बात, इससे बड़ी प्राउड मोमेंट कभी नहीं हो सकता। सबसे अहम बात, फ्रांस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत होता है। फ्रांस की मदद से हम बहुत सारी सबमरीन्स बना चुके हैं। इसके पहले जो खंडेरी करके सबमरीन आई थी, एक और सबमरीन आई थी, लेकिन ये जो सबमरीन है आईएनएस करंज पूरी तरीके से, मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से भारत में बनी है। माजगांव डॉक लिमिटेड ने 2 साल पहले इसे दिया था। 120 दिन से ज्यादा इसका ट्रायल हुआ है और सटीक निशाना, मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो निशाना है वो बिल्कुल अचूक है। और जब ये चलती है, आप देखिए तस्वीरों में कितनी बड़ी ये सबमरीन है, लेकिन जब ये चलती है ये बिल्कुल आवाज नहीं निकालती और इसी कारण ये सबसे शक्तिशाली सबमरीन है। यानी कि आप एक तो इसकी जो लंबाई है वो देखिए, जो कठिन रास्ते हैं, तो देखिए कोस्टल एरिया में जब दुश्मन के जो देश होते हैं, दुश्मनी देश होते हैं, जब उनके करीब जाना होता है तो वहां पर छोटी छोटी चट्टाने होते हैं, पत्थर होते हैं, लेकिन उस बीच से ये सबमरीन आसानी से निकल सकती है, किसी के नजर में नहीं आएगी। और ये इतनी तेज है, मैं आपको बता दूं, यानी कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इस सबमरीन के अंदर मौजूद है। जो क्रू है वो पूरी तरीके से तैयार है, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुकी है। और मैं जब उस क्रू से बात कर रहा था, मैं आपको बता दूं, इतना जोश है उनमें और वो कह रहे हैं कि
बस अब हमें एक मिशन दे दीजिए और हम निकल जाएंगे इस सबमरीन को लेके। आप सुरक्षित रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अब दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज इस सबमरीन को भारतीय नौसेना को दिया गया है, सबसे एडवांस, और ये तीसरी सबमरीन है कलवरी क्लास की, जो प्रोजेक्ट 75 है इंडियन नेवी का। ये तीसरी सबमरीन है। आने वाले कुछ सालों में और 3 सबमरीन्स जो है वो इसी तरीके से भारतीय नौसेना में शामिल कर दी जाएगी। तो जो इंडिजीनियस प्लान होता है कि मेड इन इंडिया सबमरीन हम बनाए, वो आखिरकार वो सपना आज पूरा होता। पूरी तरीके से मेड इन इंडिया ये सबमरीन है। और सबसे बड़ी बात, करंज यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो मछली है, एक लोकल मछली है महाराष्ट्र की, उसकी जो स्किल्स है वो बहुत जबरदस्त है और उसी के तर्ज पर इसको ये नाम दिया गया है। और आज सारे भारतीयों के लिए एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल गर्व का क्षण सभी के लिए, हर एक भारतीय के लिए। आप बने रहे हमारे साथ।